तोशाखाना केस में बड़ा फैसला आ गया। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। सेशन अदालत का 5 अगस्त का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। रिहाई के लिए 1 लाख रुपए के मुचलके तैयार कर लिए। अदालती हुक्म की मुसद्दिका नकल मिलने के बाद जमा करवाए जाएंगे। वकील चेयरमैन पीटीआई ट्रायल कोर्ट की सजा के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। साबिक वजीर आजम लाहौर से गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में कैद हैं। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्म जारी किया। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में 3 साल की सजा मुअत्तल की जाती है। इस केस में सजा का दौरानिया कम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत देना या ना देना हाई कोर्ट का इख्तियार है। दरखास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने पर रिहा किया जाता है। तहरीरी हुक्म का मतन। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की रिहाई में रुकावट। एफआईए ने साइफर केस में गिरफ्तारी डाल दी। चेयरमैन पीटीआई मुकदमे में 30 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने 30 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई को पेश करने का हुक्म दे रखा है। अदालत का तहरीरी ऑर्डर सुपरिंटेंडेंट अटक जेल को इरसाल। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगाया था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेच खाने वाले के सामने कानून बेबस है। चोर और रियासती दहशतगर्द की सहूलतकारी होगी तो मुल्क में आम आदमी को इंसाफ कहां से मिलेगा। 9 मई हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला हो, पुलिस पर पेट्रोल बम की बरसात हो, सब मुआफ। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। तोशाखाना केस में चोरी साबित शुदा है। तहाइफ ब्लैक मार्केट में बेचे गए। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली बरकरार है। मुल्क में पहली बार केस हाई कोर्ट में होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए। इस खेल में सेमीफाइनल जारी था कि फाइनल शुरू कर दिया गया। लाडले की दरखास्त फौरी तौर पर समाअत के लिए लग जाती है। क्या किसी और साइल को ये सहूलत हासिल है कि शाम को नंबर लगवाए और सुबह उसका केस मुकर्रर हो जाए। हाई कोर्ट के फैसले पर शादियाने बजाने वालों ने बहुत जल्दी की। मिठाई ना खाएं, अभी साइफर का केस लड़ें। साइफर केस भी जेन्युइन केस है, भुगतना तो पड़ेगा। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बने, ना ही मुजरिम से मोहतरम बने। एक जमात सोशल मीडिया के जरिए कौमी इदारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जेल में मुरगन ग़िज़ाओं की फराहमी से 1 नहीं 2 पाकिस्तान का अमली नमूना सामने आया। फरमाइशी खानों की सहूलत अटक जेल के बाकी कैदियों को दी जाए। अवाम महंगाई की चक्की में पिस गए। लोगों को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं किसको सजा मिलती है या कौन रिहा होता है। IMF के साथ फौरी बातचीत का आगाज किया जाए। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीटीआई की सजा का ऑर्डर मुअत्तल हो गया। फौरी रिहा होना चाहिए। वो पार्टी के चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात कराने आई है। कोई ऐसा खेल ना खेले कि उन पर एतबार उठ जाए। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के बाद पार्टी और कौम इलेक्शन की तरफ बढ़ेगी। बाबर अवान की गुफ्तगू।
सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर गुड टू सी यू का जिक्र। चीफ जस्टिस ने नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस और हुकूमती वकील मखदूम अली खान को रोस्टरम पर बुला लिया। गुड टू सी यू, दोनों वकला से मुकालमा। उम्मीद है ऐसा कहने पर मुझे निशाना नहीं बनाया जाएगा। ये केस EOBI बनता जा रहा है जो ख़त्म नहीं होना। 2022 की तरमीम के हवाले से फैसला कर देते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, नैब तरमीम से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला दिया जाए या फिर नैब तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह, समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना तहाइफ की नीलामी से मुतालिक केस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। तोशाखाना का नया कानून तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान के पास है। नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल के दलाइल। रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए हैं। सबसे ज़्यादा बोली देने वाला ही तोहफा खरीदने का हकदार हो सकता है। जस्टिस अथर मिन अल्लाह के रिमार्क्स, कानून बेशक नया बन जाए, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। तहाइफ अवामी मिल्कियत हैं, ऐसा मुमकिन नहीं कि सिर्फ मखसूस अफराद ही खरीद सकें। नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन। तोशाखाना केस, बुशरा बीबी जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए एहतसाब अदालत में पेश। 12 सितंबर तक जमानत मंजूर। जज मोहम्मद बशीर के रुखसत पर होने के बायस ड्यूटी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। नैब ने चेयरमैन पीटीआई की अहलिया को आज तलब कर लिया। तोशाखाना केस से मुतालिक दस्तावेजात हमराह लाने की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस। एहतसाब अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 2 सितंबर तक तौसीक कर दी। समाअत के दौरान सदर पीटीआई रोस्टरम पर आ गए। बड़ी मुश्किल से खड़ा हो रहा हूँ, दिल में स्टंट पड़े हैं। फैमिली से मुलाकात नहीं कराई गई। आंखों का चेकअप और खून के टेस्ट भी नहीं हुए। ऐसा ऑर्डर करें जिस पर यह अमल दरामद करें। अदालत से इस्तदा। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सियासी पार्टियों से मुशावरत। पीपल्स पार्टी के वफ्द की ECP हेडक्वार्टर आमद। इलेक्शन कमीशन पर वाजे कर दिया कि आइन में हल्का बंदियां नहीं, 90 दिन में इलेक्शन कराना तरजीह है, इसलिए फौरी तौर पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाए। आइन में दिए गए वक्त पर अमल दरामद होना चाहिए। मुलाकात अच्छे माहौल में हुई। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमारे खदशात दूर करेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं शेरी रहमान, नैयर बुखारी, मुराद अली शाह, फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। बिजली के होशरुबा बिलों पर मुल्क भर में एहतजाज। शहर शहर मुजाहरे। पेशावर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, शरकपुर, सुखेकी, बसीरपुर समेत दीगर कई शहरों में एहतजाज। आवाम का पारा हाय, बिल जला दिए। नवाबशाह में शटडाउन हड़ताल। अहमदपुर शर्किया में भी तमाम मार्केटें बंद। दरिया खान, मियाँ चन्नू में भी एहतजाज। बिलों पर आयद भारी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। चिन्योट में ख्वाजा सरा भी सरापा एहतजाज। शेखुपुरा में शहरी गले में रोटियां डालकर सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ नारे। तीर महल में माजूर शख्स को 13,000 रुपए का बिल भेज दिया गया। हुक्मरानों ने जिंदगी मुश्किल बना दी। 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं, बिल कैसे दें? हर जगह एक ही पुकार। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सारिफीन को बिलों में रिलीफ के हवाले से तजावीज़ और सिफारिशात पेश। मुलाजमीन के लिए मुफ्त बिजली की मोनेटाइजेशन पॉलिसी पर गौर। पार्ट डिवीजन की मौजूदा और रिटायर्ड मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट्स देने से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। वापदा तकसीम कार कंपनीज के अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट्स फराहम किए जाते हैं। अरकान को ब्रीफिंग। IMF मुआहिदा। सारिफीन को बिलों में रिलीफ की फराहमी में रुकावट। सेमाही एडजस्टमेंट और टैक्सों से मुतालिक IMF से मुआहिदा तय है।
टैक्स कम हुए तो IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। बिजली बिलों में रिलीफ पर IMF को एतमाद में नहीं लिया गया। सेमाही एडजस्टमेंट को बिजली बिलों में रिलीफ नहीं दिया जा सकता। साइफर केस, असद उमर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश। अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी। केस की समाअत मुलतवी। साइफर की असल कॉपी वजारत खारजा में मौजूद है, बाहर निकल ही नहीं सकती। अगर किसी के पास है तो वो कॉपी या ट्रांसक्रिप्ट होगी। असद उमर की गुफ्तगू। थाना बाराकहो में दर्ज मुकदमे की समाअत। इमान मजारी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। इमान मजारी को गुज़िश्ता रोज जमानत पर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। मुल्क भर में आम इंतखाबात का मामला। चीफ सेक्रेटरी सिंध की इंतकामी उमूर से मुतालिक इलेक्शन कमीशन हुकाम को तफसीली ब्रीफिंग। IG सिंध ने अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान की भी शिरकत। आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी। तोशाखाना केस का फैसला देने वाले जज हुमायूं दिलावर ने हाई कोर्ट रिपोर्ट कर दिया। अदालत आलिया ने OST बना दिया था। जज हुमायूं दिलावर ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हाई कोर्ट को खत लिखा। सेशन कोर्ट से स्पेशल कोर्ट या हाई कोर्ट ट्रांसफर की इस्तदा की थी। पंजाब में 53 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर तबादले। जिना हाउस हमला केस की समाअत करने वाली इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज तब्दील। शहबाज शरीफ फैमिली को 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी करने वाले जज बख्त फखर बहजाद को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर करने वाले जज असलम गोंदल का भी तबादला। आशियाना केस की समाअत करने वाले एहतसाब अदालत के जज साजिद अली, सेशन जज झंग तैनात। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इरफान सईद, सेशन जज मुल्तान शेख खालिद बशीर, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तैनात। कैसर नजीर भट्ट, सेशन जज लाहौर मुकर्रर। इंटरनेशनल स्कूक बॉन्ड के इजरा को सितंबर में जारी करने का प्लान मौखर। स्कूक बॉन्ड्स का इजरा IMF इक्तिसादी जायजा मुकम्मल होने पर जारी करने का इम्कान। सितंबर की बजाय नवंबर में स्कूक बॉन्ड के इजरा पर गौर किया जा रहा है। रवा माली साल के दौरान $2 अरब के स्कूक बॉन्ड जारी किए जाएंगे। डॉलर बुलंद तरीन सतह पर, रुपया मजीद कमजोर। इंटरबैंक में ₹1.05 महंगा। अमरीकी करेंसी 303 रुपये 5 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹2 का इजाफा, 321 रुपये में फरोख्त। निगरान हुकूमत आने के बाद डॉलर की कीमत में ₹14.56 का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। फैसलाबाद में पुरचून की सतह पर निर्ख 170 रुपए से भी तजावुज। चीनी की मुतय्यन कीमत से जायद पर फरोख्त, निर्ख चेक न होने पर शहरी सीख पा। दरियाए सतलुज में भूखा बतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। तेज बहाव से हिफाजती बंद टूट गया। 86 देहात डूब गए। मुख्तलिफ शाहराहें बह गईं। दर्जनों आबादियों का राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रैले से दरियाई बेल्ट में 1 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। आरिफवाला में सैलाबी इलाकों में तबाही के मनाजिर। बस्तियों और फसलों में 4 फीट तक पानी। अहमदपुर शर्किया के 25 मवाजात में तबाही। हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी से मुल्तान सखर मोटरवे M5 को नुकसान पहुंचने का खदशा। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयाँ। फ्री मेडिकल कैंप्स कायम। इलाका मकीन, मुश्किल घड़ी में पाक फौज की मदद के शुक्रगुजार।